श्री राम। नमस्कार। आज 6 सितंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 48 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सर्वसामान्य लोगों को जो उपदेश पार्थ अर्जुन धनंजय अर्जुन को कर रहे हैं, वो अर्जुन सर्वसामान्य व्यक्ति, सर्वसामान्य मनुष्य, उनके मन में उत्पन्न होने वाले हर प्रश्न जिसका भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने हर प्रश्न का आगे आने वाले युग में जो परिस्थितियां सामने आने वाली है, उसका हर सब संकट का इंसान को सामना कैसे करना चाहिए, ये ज्ञान द्वारा ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 30 से 34 में बताया है। कल हम लोगों ने देखा कि सद्गुरु ज्ञानी पुरुष के सामने जाकर समर्पण भाव से उनमें शामिल होना केवल उतना ही पूर्णत्व से भरा हुआ नहीं रहता। जो मनुष्य अगर मन में सवाल लेके नहीं चलता, उसके मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, वो इंसान ज्ञान की ओर मार्गस्थ नहीं हो सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। मनुष्य के जीवन में ज्ञानी पुरुषों का उनके जीवन में प्रवेश होना, और वो केवल ज्ञानी ही है, निस्वार्थी है, ये हम जैसे सामान्य लोगों को प्राप्त होना, यही एक सौभाग्य है। ये जो जीवन का यज्ञ है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग से अभी तक ये ज्ञान कर्म संन्यास योग तक हर क्षण इंसान का हर एक दायित्व देना, ये कृत्य केवल कर्म नहीं है, तो एक यज्ञ है। समर्पित करना। श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई इंसान को अगर आप दान देते हो और वो ज्ञान दान है, तो उससे सर्वश्रेष्ठ दान कुछ नहीं है। वास्तव में मैं भी आज तक समझता था कि दो दान के बारे में मैंने सुना था, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, अन्नदान पूर्ण दान सर्वश्रेष्ठ दान। लेकिन ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। मनुष्य के पास अगर अनाज है, वो सामने वाले को दे देता है और सामने वाला गलत इस्तेमाल करता है, नहीं तो गलत आदमी को दिया जाता है, इसका मतलब है वो दान का पूर्णत्व उसे नहीं मिलता। जो लकड़ियाँ शमशान में चिता को जलाती है, वैसे ही लकड़ियाँ अंश रूप में यज्ञ को प्रज्वलित करती है। कहने का और बताने का मतलब यह है कि उत्पत्ति निसर्ग अपनी तरफ से करती है, लेकिन कर्म के द्वारा किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ समर्पित होना है, ये केवल और केवल भगवान के हाथ में है। जैसे हम लोग फूल बाज़ार से लेके आते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग फूल खरीदने के लिए वहाँ पे आते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान के लिए फूल खरीदते हैं, कुछ लोग कोई घर में
देहांत होता है किसी का, तो उसके लिए फूल खरीदते हैं। इतना फूल का भी कर्म संयोग, कर्म भोग, कर्म वियोग भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर परमात्मा के, प्रभु के, भगवान के चरण में अगर वो फूल जाता है तो वो निर्मल हो जाता है। नहीं तो अगर वो किसी इंसान के, प्रेत के ऊपर गिरता है तो रास्ते में गिरकर वो पाँव के नीचे आ जाता है, कचरा हो जाता है। वो फूल का भाग्य है, फूल का सौभाग्य है कि कहाँ जाना है। हम लोगों को लगता है कि हम तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने हर कर्म की तरफ, केवल आप कहेंगे कि फूल तो केवल एक सजीव है, उसमें कोई प्राण नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है, लेकिन जीव है। प्राणों की प्राणों में देने वाली आहुति भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक 36 से 38 में इसका महत्व बताया है। आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे जहाँ पे अध्यात्म का अध्ययन होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि मांसाहार करना केवल और केवल गैर है, अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त कुरुक्षेत्र में अर्जुन द्वारा सर्वसामान्य लोगों को ये ज्ञान दिया है कि प्राणों की प्राणों में आहुति देना ये यज्ञ का एक साधन है, और वो इंसान वही इस रास्ते पे हर वक्त, हर क्षण चलता ही है। कोई लोग उसे मांसाहार कहते हैं, किसी पशु की, किसी पंछी की हत्या करके उसे खा जाते हैं। तो वो पंछी के अंदर, वो पशु के अंदर भी प्राण होते हैं, जिसकी प्राण ले लेते हैं। इंसान ही प्राण लेता है और खा जाता है। तो शरीर के अंदर अपने जठराग्नि जो होता है वो एक तरह का अग्नि ही है। कर्मयोग में ये मैंने बताया था। तो वो अग्नि को वो समर्पित करते हैं। वैसे ही कुछ लोगों का कहना है कि हम शाकाहारी हैं, हम लोग तो किसी की हत्या नहीं करते। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समाज में आज ये चीज़ बहुत बुरी तरह से फैली हुई है कि जो मांसाहार करते हैं वो इंसान गलत इंसान ही होते हैं, और जो शाकाहार करते हैं वो शाकाहारी होता है, वो सद्बुद्धि होते हैं। उनके मन में काम और क्रोध कम पैदा होता है। वास्तव में शास्त्र के अनुसार इंसान के जो दांत हैं वो पशु नहीं तो पंछी का जो मांस होता है वो खाने में जो रस अपने शरीर में, अपने मुंह में उत्पन्न होता है, जो वो खाना मांसाहार हजम करने के लिए अपना शरीर का अग्नि उतना उद्दीपित, उतना स्थित नहीं रहता, जिसकी वजह से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसके लिए नहीं खाते। पशु को मारकर, पंछी को मारकर इंसान पाप के द्वार चला जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं है। प्राणों से प्राणों की आहुति। हम लोग घर में चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, कोई सब्जी लाके वो खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें प्राण रहते हैं, तभी तो हम लोग खाते हैं, उसको ताज़ा बोलते हैं। और वही प्राण हम घर में जो चावल पकाते हैं उसमें भी प्राण रहता है, इसके लिए तो अपना शरीर वो धारण करता है। सड़ा हुआ चावल हम लोग धारण करते हैं क्या? नहीं करते। जिसके अंदर प्राण है, ये निसर्ग का नियम है। जो चीज़ मृत्यु की ओर जाती है, कहने का मतलब है जहाँ पे प्राणवायु अपना स्थान छोड़ देता है, वहाँ पे वो पदार्थ, वो शरीर सड़ने लगता है। और जो हम लोग घर में खाते हैं वो अनाज, वो सब्जियाँ, वो फल, जिनके अंदर प्राण रहते हैं, वही प्राण हम हमारे जब वो अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे प्राणों में शामिल हो जाते हैं। इसे
भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ कहा है। अगर किसी को देखना है, किसी को ये पढ़ना है, तो ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 30 ये जरूर पढ़े। केवल इंसान को नाम रखना ये सही नहीं है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान से जांच लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मांसाहार करने वाला इंसान, उसे मालूम है अपने शरीर को रोग उत्पन्न होने वाली चीज़ में खा रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो खा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अज्ञानी कहा है। उसे बुरा नहीं कहा, अज्ञानी कहा है। अज्ञान इंसान अगर कोई कृति करता है तो वो उसकी कृति, वो कर्मफल गलत ही देती है। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, अहंकार, इसका जन्म यहाँ से होता है। माया का जन्म यहाँ से ही होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में 33वां जो श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने माया शब्द का विश्लेषण किया है। माया शब्द का अगर फोड़ करेंगे, माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है ये नहीं, इसका अर्थ होता है क्षणिक उत्पन्न होने वाली आभास, क्षणिक उत्पन्न होने वाली चीज़। जैसे वो चीज़ अपने मनुष्य के 10 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय को उद्दीपित करती है और मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप माया के अधीन नहीं होगे, जो है ही नहीं, इसके अधीन आप हो रहे हैं, जो क्षणिक है, उसके प्रति अगर आपका मोह है तो आप अज्ञानी है, आप ज्ञानी नहीं है। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी पुरुष केवल वही है कि वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर इंसान भगवान के प्रति अपनी तपश्चर्या, अपना खिंचाव, आत्मसमर्पण, पूरी शरीर, मन, तन से समर्पित करता है भगवान की पाँव तक, लेकिन अगर उसके मन में किंतु भर भी अज्ञान भरा हुआ है, तो जैसे एक बड़े जहाँ पे दूध रखा है, एक नमक का छोटा सा दाना पूरा दूध खराब कर देता है, वैसा ही पूरे ज्ञान को, पूरे ज्ञानी को, पूरे पंडित को, उसके विचारों को यहाँ पे दाग लग जाता है। और वही यज्ञ को, इसे भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ कहा है, क्योंकि ये विचार है। वे विचार हम लोग जो मन में विचार करते हैं, अपने बुद्धि में जो प्रकट होने वाले कंपन जो है, जो लहरें है, जो विचार उत्पन्न करते हैं, वो उत्पन्न हुए विचार अपने शरीर, अपने प्राणवायु के द्वारा अपने शरीर के आंतरिक हिस्से में जाते हैं और मूलाधार चक्र में, जहाँ पे सब शरीर की नाड़ियाँ स्थित है, जहाँ से चालू हो जाती है, वहाँ पे जाके वही अग्नि को, जो उद्दीपित अग्नि मनुष्य के शरीर में स्थित है, उसे खराब कर देती है। ज्ञानी इंसान ये चीज़ देखता है, उसके नज़दीक जाता है, लेकिन उसके अंदर अटकता नहीं है। परमात्मा केवल एक स्वरूप, श्री कृष्ण एक केवल स्वरूप है। अगर कोई चीज़, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं और अंधेरे में कोई चीज़ आपको, किसी को आपको पुकारना है, अगर आपको बेटे को पुकारना है, अपनी बेटी को पुकारना है, अगर बचपन में वो शरीर को, जो देह रूप में ये भूलोक पे जिसने जन्म लिया है, उसका आप अगर नाम नहीं रखेंगे, नाम का मतलब है विशिष्ट शब्द, जो वो शरीर को, जो वो विचारों को पुकारता है, बुलाता है। अगर वो शरीर को, अगर आप कोई नाम नहीं रखोगे, तो वो शरीर आपको किसी भी तरह से अग्नि रूप में प्राप्त नहीं होगा। प्राणों में
यज्ञ रूप से शामिल नहीं होगा। आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, कोई एक गोरे रंग का लड़का है, कोई गोरे रंग की लड़की है, एक काले रंग का है, आप उससे क्या करेंगे? एक गोरे रंग के लड़के इधर आ जाओ, ऐसे कितने लोग रहेंगे कि जहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन जिसे आपको बुलाना है, अगर उसे बुलाना हो तो उसका एक विशेष नाम रखा जाता है, जो बचपन में हम लोग रखते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तो केवल नाम है। असल में कर्मयोग में ये बताया कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा का ही नित्य रूप, परमात्मा का ही नित्य रूप ये आत्मा है, और आत्मा का ही नित्य रूप ये परमात्मा है। हम केवल एक उसके ही कण हैं, हम भी परमात्मा का ही एक अंश है। लेकिन हम लोगों को अपनी पहचान करने के लिए, अपने शरीर को एक पहचान देने के लिए नाम रखा गया हुआ है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है तो वो नाम से जाना जाता है, लेकिन जब तक, जैसे हम लोग देखते हैं, कोई चिकित्सालय में, रुग्णालय में, हॉस्पिटल में कोई इंसान मर जाता है तो वो वहाँ के जो लोग काम करते हैं वो बोलते हैं कि वो शरीर, इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं, वो बॉडी यहाँ से वहाँ रखो। ये नहीं बोलते कि ये विशेष आदमी गया हुआ है, उसका नाम लेके नहीं बोलते कि इसको यहाँ पे रखो, क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है। एक तरह से अगर मैं उसको पुकारता हूँ तो वहाँ से उसकी जो संवेदना उसके शरीर में अभी तक जागृत अवस्था में थी, चैतन्यमय अवस्था में थी, वो अब लोप हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो केवल एक शरीर है जिसके अंदर ना चैतन्य है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है। आत्मा को गति तो पहले से ही प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए वो चिकित्सालय में भी उसे बॉडी कहा जाता है। अपने रोज के जीवन में या अपने बाजू में होने वाली ये सब घटनाएं इतनी सामान्य है, फिर भी इंसान उसके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं देता। कई बार सोचने के बाद पता चलता है कि अगर ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र पर ये ज्ञान नहीं दिया होता तो आज इंसान क्या करता? जीवन के हर क्षण का, हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। ये केवल धृतराष्ट्र ने सुनी हुई, संजय ने बताई हुई और अर्जुन ने पूछे हुए सवालों के जवाब नहीं है। ज्ञान कर्म संन्यासों, इंसान को अगर ज्ञान की ओर नहीं ले जा सकते तो इंसान को किसी भी तरह से, किसी भी अवस्था में, किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी संपत्ति से, किसी भी धन से, किसी भी अनाज से आप उभार नहीं सकते। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का दान भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को कहा है। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान। हर चीज़ इंसान के पास जो रहती है, आज करोड़पति रहता है तो कल उसके पास का पैसा, संपत्ति जा सकती है। आज आप कितना भी अनाज अपने पास रख दो, कितने भी गहने रख दो, कितने भी पैसे रख दो, कितने भी बंगला गाड़ी करो, लेकिन एक ना एक दिन वो समाप्त होने वाला है। केवल जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आपके आखिर सांस तक आपके साथ में रहता है। और यही ज्ञान सुबुद्धि और कुबुद्धि, कर्मयोग में जैसे बताया था कि सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों इंसान के भीतर रहती है, लेकिन किसका इस्तेमाल करना है वो इंसान ने सोचना चाहिए, और वो सोच ये ज्ञान से प्राप्त हो जाती है। और ये प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में सही मार्गदर्शन, सही गुरु, सही उपदेश करने वाला होना जरूरी है। बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि मेरे जीवन में मार्गदर्शक है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ऐसा कहते हैं कि गुरु अपने आप शिष्य को ढूंढते आ जाता है, ये सत्य है। लेकिन वही गुरु वही शिष्य को ढूंढ के आता है कि जब वो गुरु को पता चलता है कि अभी ये शिष्य के मन के ऊपर संस्कार करना बहुत जरूरी है। हर इंसान की सोच विचार अलग अलग रहते हैं।
केवल विश्वास होना जरूरी है, परमात्मा के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। श्री कृष्ण, शंकर, गणेश, ये सब नाम है, वो स्थिति के नाम है, वो चैतन्य के नाम है, क्योंकि जिससे आप उनको पहचान सकते हैं, ये ज्ञान से ही आपको पता चलेगा। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और कहाँ पे बाहर के, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ के कोई भगवान के अलग अलग उनके भाषा में नाम लिया, तो आप उसमें कभी कभी पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसका ज्ञान आपको नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि ज्ञान का यज्ञ अगर इंसान करता है तो ही वो कर्म प्राप्त की ओर अपना पहला कदम सही रख पाता है। हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका विचार होना बहुत जरूरी है। अविचार से की हुई कोई भी चीज़, कोई भी कृति, ये आपको अर्ध कर्म की ओर खींच ले जाती है। जो कृति में पूर्णत्व है, समाधान है, सुख है, शांति है, विश्वास है। आज दुनिया में किसी के ऊपर अगर विश्वास है तो ये विश्वास शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, लेकिन इंसान का खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता, भरोसा नहीं रहता। सामने वाले इंसान के प्रति आप अविश्वास दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसके लिए उसे विश्वास कहा गया है। इसका सबसे अच्छा, बहुत सीधा साधा शब्द में विश्लेषण ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने की है कि सामने वाले इंसान के ऊपर आप विश्वास नहीं है, ये बोल नहीं सकते, इसके लिए विश्वास है कहते हैं। वास्तव में वो अविश्वास रहता है। भगवान है या नहीं, कोई हमारे सदगुरु बोलते हैं, कोई गुरु बोलते हैं कि भगवान है, इसके लिए आप मान लेते हैं, लेकिन मन में आपके प्रश्न होता है, ये गुरु कह रहे हैं इसके लिए मैं मानता हूँ, हाँ कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे शंका है, मतलब अविश्वास है। तो परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि हर इंसान विश्वास के पात्र होता है, लेकिन उसका समर्पित भाव अगर आप भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति शुद्ध रखते हैं, तो ही वो विश्वास की जानियो, ये मराठी शब्द में यहाँ पे उच्चार रहा हूँ, उच्चार उसका यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ की हम लोगों को मन में, शरीर में जागृति होना, जानियो होना बहुत जरूरी है। आगे इंसान क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो सोचता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ज्ञान और अज्ञान के बीच में फंसा जाता है। जो इंसान सुबह होता है उसको मालूम होना जरूरी है कि शाम को सूरज ढलने ही वाला है। आप कितने भी ना कहो, वो ढलने ही वाला है। वैसे हर मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख आना ही आना है, और दुख के बाद वापिस सुख आना ही आना है। आप भले न चाहते हुए भी सुख आने वाला है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता को, उस स्त्री को इतनी तकलीफ होती है, दुख सहने के बाद उसको वो सुख का एहसास हो जाता है। लेकिन कुदरत का ये नियम है कि बाद में वो जो दुख उसने सहे हुए है, उसकी उसे जानियो भी, उसकी कोई भी उसके मन पे, चेहरे पे वो दुख दिखता नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। ये सब चीज़ें ज्ञान से जुड़ी हुई है। कल हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग के आखिरी 2 श्लोक देखेंगे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये समझा है कि अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आगे का जो योग है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, और इससे आगे आने वाला है कर्म संन्यास योग।
मतलब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक ये समझा है कि इंसान को मैं जो भगवत गीता बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसे ये अध्याय तक ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन आखिरी 2 श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा है, परमात्मा ने क्या कहा है? परमात्मा विष्णु, श्री कृष्ण अंश, आप पहचान नहीं पाएंगे, इसके लिए उसका नाम श्री कृष्ण रखा हुआ है। जो उसके अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के नाम है वो भी सबको मालूम है, वो परिस्थिति अनुसार, वो कृति अनुसार वो लिए हुए। हम लोग बोलते हैं कि विष्णु के सहस्त्र नाम है, क्यों लिए हुए कभी सोचते ही नहीं है। वो परिस्थिति क्या है, वो इंसान अगर अपने ज्ञान से देखेंगे तब तो पता चलेगा कि वो परिस्थिति में, वो अवतार में विष्णु को वो नाम क्यों दिया गया हुआ है। तो ये सवाल का जवाब कल के विश्लेषण में हम देखेंगे। श्री राम।